हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे HTET, TGT, PRT एंड जो PGT में भी आए हुए इवन जो पॉलीगन्स के बहुपद के क्वेश्चन थे, बहुभुज के क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे जो PYQ में आए हुए हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी, करी है, अभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि थी हमारे पास में पॉलीगन्स का बेसिक। ठीक है, अगर वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख कर आए, अगर ये वीडियो देखनी है और समझ में आनी है आप लोगों के। ठीक है, तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बहुपद का नहीं है, ये लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर में से आ गया है, लेकिन इसको भी हम बता देते हैं। संपूरक मीन्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब है उन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 गुना है, एक x है तो दूसरा कितना है भाई, 4x है, ऐसे कह रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है, जो अपने एंगल से 4 गुना हो सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो हमें 4x इसका मान निकालना है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये 5x बराबर 180, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 छिक 30, x के बराबर आ गया 36। और हमें 4x का मान निकालना है, तो 4 इंटू 36 कितना आ जाएगा, 4 छिक 24, 4 दिया 12 और 2 14। तो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड 144 करेक्ट हो जाता है। ये लाइन्स एंड एंगल वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी हम आगे चल के फर्दर देखेंगे। इसका भी बेसिक कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं मेरे पास में, बस अब फटाफट नोट्स और PYQ करेंगे ताकि आप लोगों का HTET फटाक से निकल जाए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास बहुपद का ही है, पोलिनोमियल्स पॉलीगन्स का ही है। यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1620 हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो वैसे तो अगर मैं देखूं तो इसको 180 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये समझ लो 18 से 9 बार कट हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ दो 11 है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 11 आ जाएगा। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू में 180, ये इसका फॉर्मूला था। और जो कि दे रखा है 1620, एक जीरो से एक जीरो कटी, ये 18 नीचे जाएगा तो 18 निम्मा 162, तो n-2 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 2, तो ये वाला 2 ही मैंने यहाँ पे जोड़ा था। तो n के बराबर कितना आ गया बेटा, 11 आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से करेक्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 है, ये TGT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है PYQ का। तो समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होगा, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल। तो सभी एंगल्स का जो अभी देखा फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, ये था, ये तो है टोटल एंगल, और n से हम अगर इसे डिवाइड कर देते हैं तो एक एंगल का आ जाता है, प्रत्येक एंगल की बात करते हैं तो प्रत्येक का आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, ये मैंने ऑलरेडी लिखवाया भी है, करवाया भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तो इनके सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब बात किसकी हो रही है, पंचभुज की हो रही है, पेंटागन की होती है। इनके जो एंगल्स हैं उनका रेशो दे रखा है, ये कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, तो जिसका रेशो सबसे छोटा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला निकालना है। अगर हम सब में x की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली ये x हो जाएगा, 2x, 3x, 5x और 9x। इन सभी का जोड़ उतना आएगा जितना पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का योग होता है, क्योंकि अंदर वाले एंगल्स ही हैं। ठीक है, और हमें x की नीड है केवल, तो सभी को जोड़ देता हूँ।
तो यहाँ से हमारे पास में पहला हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x। ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोगों को लिखने की भी नहीं थी, इतना डायरेक्ट जोड़ देते। 3 3 और 3 6, 4 6 और 5 11, 11 और 9 20, डायरेक्ट 20x लिखना था, ठीक है। बाकी अब इसका फॉर्मूला हमारे पास में पेंटागन की बात है तो n-2 करते हैं, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। n-2 इंटू में 180, तो 3 इंटू में 180। 20 से इसको कट करेंगे, ये 9 बार कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 27 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे। यदि इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि वो इसका बेसिक था। अगर वो नहीं देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती है समझने में, बाकी इतना टिपिकल सब है नहीं, अभी भी कर सकते हो अगर नहीं भी देखा है तो, है ना। तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, है ना, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। और फिर हमारे पास है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा पहला वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसी की तरह का क्वेश्चन है। 18 से कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, प्लस में 2, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो n-2 इंटू 180 बराबर 1440। इससे कट करेंगे तो 18 8 144, n बराबर 8 प्लस 2 10, ठीक है। ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का मान 175 है तो बहुभुज मतलब भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही है, यहाँ पे प्रत्येक कोण की बात करती है, तो प्रत्येक कोण के लिए फॉर्मूला हमारे पास है n-2 इंटू 180 अपॉन में n, और ये हमारे पास 175 दे रखा है। 5 से काटेंगे, ये 36 बार कट जाता है। 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 या 15, ये 35 बार कटेगा। जब हम n के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35n होगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36n माइनस 72 बराबर 35n। ये 35n इधर लेके जाना है, 72 इधर, तो 36n माइनस 35n बराबर 72। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया भाई, 72 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। इंग्लिश में भी देखना है तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। बाकी चीज़ें जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में सेम ही लगते हैं, है ना। एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है ऐसा ही है। अगर आप लोगों ने अभी वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है, ये वाला, तो इसको अपने आप करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाओ वीडियो को पॉज करने के बाद में, ठीक है। फिर हम करवाते ही हैं इसको। n-2 इंटू में 180 अपॉन n बराबर 150, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 के अंदर कर देनी है। 18n माइनस 36 बराबर 15n, ये इधर जाएगा और ये इधर जाने वाला है। 18n माइनस 15n बराबर 36, 3n बराबर 36। n का मान यहाँ से कितना आ गया भाई बच्चों, कितना आ गया, 12 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 116। एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का, ऑल इंटीरियर एंगल्स के सम की बात कर रहा है और सप्तभुज की बात कर रहा है। n-2 करना, सप्तभुज में जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, कमेंट करके बताओ पॉज करके वीडियो, 7 होती है, मैंने बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे हेप्टागोन के बारे में बताया था जब मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है ना।
हेप्टागोन मतलब जिसकी 7 भुजाएं होती हैं। तो n-2 बोले तो 5 गुना में 180 ये करना है, लाइक n-2 इंटू 180, ये जस्ट फॉर्मूला है। और 18 पंजे 90, ये 900 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी पीजीटी में भी आ जाते हैं और मेन सब्जेक्ट वाले टॉपिक में आया था, जहाँ पे हमारे पास में 60 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख भी सकते हो। एंड मैंने बताया था इस टॉपिक को जब मैं करा रहा था कि इसे हम पीजीटी लेवल पे जो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से भी कर सकते हैं, वो था NC2 माइनस n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। बाकी डायरेक्ट याद कर रहा था, किया था हमने, n भुजाओं वाले एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर है। विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n इंटू n माइनस 3/2 होती है। यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता है, n बराबर 3 पुट करके किसका आंसर 0 आएगा, तो इनका तो 0 आने वाला नहीं है, तो ये वैसे ही डिस्कार्ड हो जाते। ऐसे भी कर सकते हो अगर किसी को नहीं भी पता था तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 से कम हो तो वह चतुर्भुज है। तो इनमें से कौन सा चतुर्भुज ठीक होगा, ये कह रहा है यदि सभी माप 180 से कम है। ये हमारे पास में मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज, क्या बन जाएगा, यदि सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं तो उस बहुभुज, उस चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज मतलब उत्तल बहुभुज कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास में, समांतर चतुर्भुज, ये भी एक प्रकार का वही है, उत्तल का ही एग्जाम्पल है, और जो समलंब है वो भी उत्तल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके भी जो समलंब हो जाता है वो भी इस तरीके से बना होता है कहीं ना कहीं। तो कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है इसके अंदर, ना ही इसके अंदर होता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन इनका जो मेन ऑप्शन है वो उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, उत्तल के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनाना चाहिए था नहीं वाला क्वेश्चन, ये तो नहीं होता तो यहाँ से हमारे पास इसका अवतल आंसर आ सकता था, जिसमें 180 से बड़े हो जाते हैं सभी को एक कोण एटलीस्ट, ठीक है, तो वो अवतल होती है। अगर नहीं देखिए वीडियो तो वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, बताया हुआ है डेफिनेशन क्या क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ऊपर जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको देखेंगे फिर वापस में। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या है। नियमित का मतलब रेगुलर होता है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड कितनी है भाई, 10 है। n-2 इंटू में 180, 180 को हम पाई भी कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो 180 को पाई भी बोला जाता है। तो यहाँ पे n-2 10 - 2 8 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 8 पाई। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब देखते हैं इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, मैंने अभी छोड़ दिया था। 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा इनके अंतःकोणों की माप 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में बहुभुज हैं, ठीक है, उनके जो हमारे पास में भुजा है उनका अनुपात 1:2 दे रखा है। ऑप्शन में भी देख सकते हो दोनों चीज़ें डबल दे रखी है, 5 है तो 10 है, 8 है 4 है तो 8 है, 6 12, 8 के साथ में 16 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिखा देगा x के टर्म में, कि भाई एक बहुभुज ऐसा है जिसकी x भुजाएं हैं, दूसरा है 2x भुजाएं हैं।
अब हमें इनका अनुपात लेना है, इनके एंगल्स का। तो एंगल्स का अनुपात कैसे लिया जाएगा, n-2 मतलब n1, ये n1 मान लेते हैं, इसको n2 इंटू में 180 आएगा, अपॉन में आएगा n1, क्योंकि हमारे पास में एक एंगल की बात करनी है ना, एक एंगल निकाल लेते हैं, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे n2 - 2 आएगा, अपॉन में यहाँ n2 आएगा, और ये इनका जो रेशो है 2/3 दे रखा है। जस्ट ये वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। इनको यहाँ पे हम पुटअप करेंगे एंड देन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये n1 का मान हो जाएगा, ये n2 का मान हो जाएगा। n1 की जगह x-2 अपॉन में यहाँ देखो 180 मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी 180, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो n1 की जगह यहाँ x आ जाएगा, अपॉन में 2x - 2 अपॉन में 2x, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x - 2 अपॉन में 2x - 2 बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 3 से 3x - 6 बराबर, इसे करूँगा तो 4x - 2 दूनी, ये सॉरी यहाँ पे नीचे भी ये 2 और है, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 से ये 2 आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x - 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 2x - 2। इसे इधर लेके जाएंगे, इसे इधर, तो 3 में से 2 घट जाएंगे तो x बचेगा बराबर, ये इधर प्लस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का, तो 4। x का मान यहाँ से कितना आ गया भाई, 4 आ गया, और हमें निकालनी थी इनकी वैल्यूज। x का मान 4 है, x का मान कितना है भाई 4 है, और 2x का मान कितना है 8 है। ऑप्शन हमारे पास में जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, 4 और 8। जो भुजाओं की संख्या है वो 4 और 8 हो जाती है। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक में कराई हुई है, अगर नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखें। बेसिक हमारे पास में ये फर्स्ट लेक्चर था, और इसी के साथ में मैंने इस सीरीज़ में ऑलरेडी पहले ही करा दिया था मैंने, जो नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी वाली 3 वीडियोस तो बेसिक की हैं, एंड देन एक वीडियो हमारे पास में PYQ से रिलेटेड है, वो कराई हुई है, और पॉलीगन, ये पोलिनोमियल्स वाली वीडियो भी करा रखी है, वापस से दोबारा भी कराऊंगा मैं उसे, लेकिन अभी के लिए उसे जाके देख सकते हो। ठीक है ना, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।